आइए 10वां स्कंद 10वें स्कंद के 90 अध्याय भगवान का हृदय भगवान को समर्पित करते हैं और 11वें स्कंद की ओर अग्रसर होते हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 10 स्कंदों की कथा हमने श्रवण कर ली है। 11वें स्कंद के 31 अध्याय के प्रथम अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है और मुक्ति लीला है और भगवान का मस्तक है। 11वें स्कंद में सब मुक्त होते हैं, सारे यदुवंशी जो 56 करोड़ का यादव वंश है। भगवान ने विचार किया, भगवान ने सोचा परिवार बहुत बढ़ रहा है, यदि मेरा ही परिवार इतना बढ़ गया तो इस सृष्टि में केवल यदुवंशी रहेंगे, क्या करें। भगवान ने संकल्प लिया। संकल्प लेते ही महाराज भगवान का पड़पोता है सांब, बच्चे थे तो बच्चों ने खेल खेला, क्योंकि द्वारिका नगरी के नजदीक महात्मा आए थे। उन महात्माओं से मजाक करने के लिए सारे बच्चे महाराज सांब को स्त्री बना करके ले जाते हैं, गर्भवती स्त्री बना करके ले जाते हैं और दुर्वासा जी से पूछते हैं, हे ऋषिवर, हे महात्मा जी, ये औरत गर्भवती है, आप कृपा करके बताओ ना कि इसके लड़का होगा या लड़की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दुर्वासा जी कुछ बोले नहीं, उन्होंने विचार किया बच्चे हैं ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन बार बार जब ऋषि को परेशान किया तब दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी कहने लगे, अरे बालकों सुनो ध्यान से, ये औरत है ना, इसके आप कह रहे हो ये औरत है तो सुनो, इस औरत के ना तो लड़का होगा ना लड़की, आपके कुल को नष्ट करने वाला मूषण पैदा होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बीदिनु वो शब्द पकड़ीज गयो, जो बड़े बड़े मूषण है क्यों, ये मूषल शब्द की उत्पत्ति उसी दिन से हुई है। प्रेम से बोले राधे राधे। उग्रसेन जी को सारी बातें बताई। उग्रसेन जी ने कहा इसका चूर्ण बनाओ, समुद्र में फेंक दो, उसका बन गया एल नामक घास। और जो लोहे का कील बचा था उसको जरा नाम का व्याध लेता है और बाण के आगे लगा लेता है। प्रेम से बोले राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी महाराज नारद जी से पूछते हैं और यहाँ से 9 योगेश्वरों की कथा प्रारंभ होती है। ये 9 योगेश्वर कौन है? ये 9 योगेश्वर ऋषभ देव जी के ही 9 बेटे हैं जो 9 योगेश्वर बने। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदु राजा की सभा में एक बार 9 योगेश्वर पधारे तो यदु राजा ने प्रश्न किया, महाराज अहम किल पुराणतो प्रजार्थो भूमि मुक्तिदम् अपूजयाम न मोक्षाय मोहितो देवमायया। हे ऋषिवर, भगवान की माया से कैसे बचा जाता है? यदु राजा पूछता है कि धर्मान भागवतम् यदि ने श्रुतये क्षमो यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यात्मात्मानप्यदहे। हे ऋषिवर, भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म बताइए। तब 9 योगेश्वर में पहले ऋषि कहते हैं, सुनो ध्यान से, भाव से सुने आप भी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय, कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय बुद्ध्यात्मना वा स्मृत स्वभावा बुद्ध्यात्मना वा स्वभाव
पराशर कहते हैं यदु राजा को, और नारद जी कहते हैं वसुदेव जी को, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषियों, काया से यानी इस शरीर से, मन से और वाणी से जो भी आपने किया है वो भगवान को निवेदन कर दो, निवेदित कर दो। क्योंकि जो भी कुछ किया है करने वाला भी भगवान है, करवाने वाला भी भगवान है। यानी इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करवाने वाले हैं। तो हम केवल निमित्त मात्र हैं, हमको केवल एक अभिनय मिला है। जो अच्छा अभिनय करता है उसे पुरस्कार भी मिलता है। देखो ध्यान से समझो इस बात को। हम फिल्म देखते हैं ना टेलीविजन में, उस उदाहरण से समझाते हैं। हम कोई फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में क्या होता है, एक एक्टर के जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। और एक गुंडा जब किसी को मारता है तब हमें दया आती है, और एक्टर जब गुंडे को मारता है तो हमें भी ताकत आती है ना। इसका मतलब उसका अभिनय बहुत अच्छा हो रहा है, सबको पसंद आ रहा है, नाम उसका अलग अलग दिया जाता है, लेकिन हकीकत में जिसका जो नाम बोला जा रहा है उस फिल्म में, उस पिक्चर में, क्या वही नाम होता है? क्या नहीं होता ना। ओरिजिनल नाम उसका कुछ और है। ठीक वैसे ही हम सब जीवात्मा केवल और केवल अभिनय करने के लिए आए हैं। जो जैसा अभिनय करता है उसको वैसा ही इनाम मिलता है। या ये जो जीवन है, अरे वो जीवन एक लुकमीचनी को खेल है। कहीं है लुकमीचनी को खेल। जीवात्मा और परमात्मा दोनों खेलने वाले हैं। एक बार भगवान क्यों ले भाई, पहला तू रुक जा, जरा जीवात्मा लुक्यो, जरा भगवान भी ढूंढ पकड़ लियो, क्यों अल्लाह मतन पकड़ लियो, मारी बारी खत्म, अब थारी बारी ले। मैं तने इस जगत में भेजियो हूँ, ई कण कण का माने सब जगह मारो वास है। जग दिन तू मन ढूंढ ले सी नहीं, भी दिन थारो खेल खत्म हो जासी। यानी जिस दिन तू मुझे इस जगत में ढूंढ लेगा उस दिन तेरा ये आने जाने का चक्कर समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ रुक जाएगी चलते चलते, साथ रुक जाएगी चलते चलते, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। महात्मा क्या समझा रहे हैं? महात्मा समझा रहे हैं, सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम
निकल जाएगा रोशनी का, भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, सही है किसी का, भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। शरणवन् सुभद्राणि रथांपाणि जन्माभि कर्माणि ये जयानि लोके ही। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इस जगत में आए हो तो सबसे मिलजुल करके रहो, ऐसे मिलो कि जो आपसे मिलता है वो आपको जिंदगी भर भूले नहीं। मिलना उसी का सार्थक है जो जिंदगी भर ना भूलने वाला मिले। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इस जगत में आए हो को तो कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया वाले आपको याद करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और न जाने कब हमारे श्वास रुक जाएंगे, इसलिए उजाले की याद हमारे दिल में रह देने दो, न जाने कौन सी शाम अंतिम हो जाए। निमि राजा को नव योगेश्वर कथा बता रहे हैं। निमि राजा ने प्रश्न किया, महाराज जन्म कर्म सबसे दिव्य कौन है? तो पिपलायन मुनि के कहते हैं, जो अपनी बुद्धि को भगवान के समर्पित कर देता है उसका ही जीवन सफल है। भगवान देखो, ध्यान सबका करो, ध्यान आप सबका कर सकते हो, लेकिन आसक्ति केवल एक में होनी चाहिए। वो कौन है? परमात्मा। और वास्तविकता तो ये है, चाहे आप कुछ भी किसी भी मार्ग को अपना लो, अंत में मिलोगे आप प्रभु से ही। रास्ते सबके अलग अलग हैं, लेकिन जाना सबको वहीं उसी एक मंजिल पर है। भगवान तो भगवान है। जैसे एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे, अचानक उनके कानों में शब्द सुनाई दिया, क्या? कि हाथी मैं खाऊंगा। दूसरा बच्चा बोला हाथी की सूंड मैं खाऊंगा। तीसरा बच्चा बोला इसके पैर में खाऊंगा। चौथा बच्चा बोला हाथी के दांत में खाऊंगा। महात्मा ने कहा, भाई बड़े बहादुर बच्चे हैं, हाथी को खाने की बात कर रहे हैं, चलो चल के देखूं। महात्मा जी अंदर गए, जा करके देखा तो बालक झूठ नहीं बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, लेकिन जो खाने पीने की बात हो रही थी वो महाराज चीनी के बने हुए थे। अरे चीनी का पे मिठाई बनावे नहीं, हाथी शेर घोड़ा बातें भी सब ये कह रहे थे, हाथी की सूंड में खाऊंगा, पैर में खाऊंगा, लेकिन खा क्या रहे हैं? चीनी। पैर खाओ, चाहे दांत खाओ, चाहे सूंड खाओ, पेट में क्या पहुंचेगा? चीनी पहुंचेगा ना। ठीक वैसे ही भगवान तो भगवान है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
गृहस्थ जीवन के बारे में बताया। भगवान जब स्वधाम जाने का विचार कर रहे हैं, उसी समय उद्धव जी आते हैं। अब उद्धव जी महाराज को भगवान बता रहे हैं और निमि राजा को नव योगेश्वर बता रहे हैं और सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बता रहे हैं। गृहस्थ धर्म, ध्यान से सुनना, कथा के अंदर सबका ध्यान रहना चाहिए। हमारा घर स्वर्ग कब बनता है? घर को यदि स्वर्ग बनाना है तो इस सूत्र को अपनाओ जीवन में। कौन सा सूत्र है? किसन मित्रम सदनम सुतास सुधिये कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्ति धनेश्वराज्यो शिवदम आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान पानम गृहे सन्मित्रम सदनम सुतास्त सुधिये। यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों के मित्र कौन से हैं, पहले इस बात पर ध्यान करो। आपके घर में अपने बच्चे के अच्छे मित्र घर में आए, ये प्रयास करो। जिसके घर में अच्छे मित्र आएंगे वह घर घर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। पहला सूत्र है सन्मित्रम। फिर दूसरा शब्द आता है सदनम। सदनम यानी मकान, घर। घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, झाड़ू पोछा रोज लगाना चाहिए। जो वस्तु जहाँ की है वहीं पर रखनी चाहिए। कड़ाई कड़ाई घरे देखा कि चपला ऊंधी पड़ी है, चपला के मायने बा झाड़ू रखेड़ी है, झाड़ा लगेड़ा घर घर के मान पच के महाराज माँ के पीछा की कमाई को नहीं, 2 पीछा को नहीं आओ घर में आशी कटो। साफ सफाई नहीं राख क्यों जा दरिद्रता यासी घर में। इसलिए भागवत जी ये सूत्र बता रही है। पहला सूत्र घर में अच्छे मित्र आने चाहिए। दूसरा सूत्र घर साफ सुथरा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। अच्छे मित्र घर में होंगे, अच्छा मकान आपका स्वच्छ होगा तो आपका घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। सन्मित्रम सदनम, फिर सुताश्च सुधिये। सुताश्च यानी सुत यानी पुत्र। पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। समाज के हमारे प्रतिष्ठा करना बने कि बेटो आज्ञाकारी वजना, बेटो सामने बोलने लग जाए जा लोग कहीं के इरी कौन इज्जत करे, घर कहीं बेटो इज्जत को नहीं करे। इसलिए अपने पुत्र को आज्ञाकारी बनाओ, वैसे संस्कार दो। यदि आपका घर अच्छे मित्रों से घिरा हुआ होगा, आपका घर साफ सुथरा होगा और आपका पुत्र आज्ञाकारी होगा तो आपका घर घर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। सन्मित्रम सदनम सुताश्च सुधिये कांता प्रिया लाभिनी। फिर नंबर आता है श्रीमती जी का, कांता यानी स्त्री का, औरत का। ध्यान से सुनो भाई, हमारे महती जी भी ध्यान समझा के सुन ले, ध्यान क्यों। कांता प्रिया लापिनी। कांता यानी घर की जो औरत है वो मधुर भाषिणी होनी चाहिए, मीठे वचन बोलने वाली होनी चाहिए। यहाँ को नहीं लाई हारेड़ो थकेड़ो आवे, पूरे दिनों काम करेड़ो, घर में बड़े को नहीं जा पेली थाकी बेट ने समझा लिया, थाकी माँ ने समझा लिया, रिया के दियो पिया के दियो, घर में बढ़ते हैं तुड़े मचा लागे। वो घर जब वो नरक बने ही बने। भागवत हमें बता रही है कांता प्रियालापिनी, स्त्री को हमेशा मधुर भाषिणी होना चाहिए, मीठे वचन बोलने वाली यदि आपकी स्त्री होगी तो आपका घर घर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। भागवत हमें शिक्षा देती है घर में कोई भी मेहमान आ जाए सबसे पहले उसको जल का पूछो। देखो यदि घर की औरत घर में आए हुए मेहमान को या अपने पतिदेव को आते ही जल पिला देगी तो महाराज उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी, जो समस्या चल रही है मन में वो शांत हो जाएगी। एक स्त्री ही ऐसी है जो घर को क्या बना सकती है? स्वर्ग बना सकती है।
कांतः प्रियालापिनी, और फिर इच्छा पूर्ति धने। घर में कितना धन होना चाहिए? आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लेकिन आवश्यकता को मतलब वो कोनी की आवश्यकता बढ़ाने लग जाओ। जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो, उतना घर में धन होना चाहिए। यदि आपके घर में अच्छे मित्र आएंगे, आपका घर साफ सुथरा रहेगा, आपका बेटा आज्ञाकारी होगा, आपकी स्त्री मधुर भाषिणी होगी, आपके घर में इच्छा पूर्ति योग्य धन होगा, तो आपका घर घर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और फिर है आतिथ्यम। घर में कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी मेहमान आ जाए तो उसका सत्कार करो, उसका सम्मान करो। शास्त्र भी कहता है, स्वागत करिए साधु का, घर आए हर साय। स्वागत करिए साधु का, घर आए हर साय। ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए। ना जाने किस भेष में नारायण स्वागत करिए साधु का, घर आए हर साय। ना जाने किस भेष में CID आ जाए। ना जाने किस भेष में CID आ जाए। CID आ जाए। घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करो। ना जाने कौन से वेश में भगवान आ जाए या CID आ जाए। कोई भी आए, दुश्मन भी घर में आता है तो उसका सम्मान करो, सत्कार करो। आतिथ्यम। और उसके बाद में विशेष बात ध्यान रखने योग्य क्या है, ध्यान से सुन लेना। शिव पूजनम प्रतिदिनम। गृहस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन घर में भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। बोले शंकर भगवान की, भूत भावर भोलेनाथ बाबा की, अघोरी बाबा की। आहा, ओघड़दानी महाराज की पूजा प्रतिदिन घर में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अरे नारायण की पूजा और किसी देवता की पूजा क्यों प्रधान नहीं बताई? शिव की पूजा प्रधान क्यों बताई? इसमें दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि शिव जी का बेटा कौन है? गणेश। तो कोई भी घर में कार्य हो, किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। तो दो बातें आपको बताऊंगा। पहली बात, शिव जी की पूजा इसलिए गृहस्थ धर्म में जरूरी है। देखो, शिव जी का वाहन क्या है? बैल। और भवानी का वाहन क्या है? शेर। अब शेर पास में बैठा है और पास में ही बैल बैठा है, लेकिन फिर भी शांति से बैठे। और हम क्या चाहते हैं? हमारे घर में सुख शांति रहे। इसलिए घर में शिव की पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए। क्योंकि आपके घर में यदि शिव की पूजा होगी तो आपके घर में शांति रहेगी। और भी देख लो, कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और शिव जी के गले में क्या है? सर्प। सर्प और मोर के आपस में बैर है, लेकिन फिर भी शांति से बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ, शिव की यदि पूजा करोगे तो आपके घर में शांति रहेगी। शिव जी की पूजा करने से दूसरा लाभ ये है कि शिव जी का मित्र कौन सा है? कुबेर।
शिव जी का मित्र कौन है? कुबेर जी। हम क्या चाहते हैं? हमारे घर में हमारा खजाना भरा रहे। तो शिव जी की पूजा करोगे। अरे कीरो ब्याह हुए जेना मायरो भरी देते आपका बाइलन ले जावे को ले जावे साके ले जावे नहीं। तो शिव जी आसीधा बाइलो मत आ जाए। कुबेर जी एक शिव की पूजा कर लो, घर में सुख शांति हो जाएगी और आपके घर में कुबेर का खजाना भी बोलो ना भर जाएगा। शिव जी स्वयं भांग धतूरा खाते हैं और हमेशा मस्त रहते हैं, अपने पास में कुछ नहीं रखते, लेकिन भक्तों को जो चाहा वो वरदान मांगा, जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। ऐसे हमारे भोलेनाथ बाबा हैं, अपने पास में कुछ नहीं है, बागंबर लपेटे हैं, लेकिन भक्त जो कुछ भी मांगता है उसे भगवान भोलेनाथ दे देते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए शिव की पूजा करोगे, अरे शिव को केवल एक लोटा जल चढ़ा दो तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी की पूजा करोगे तो शिव जी की पत्नी का क्या नाम है? अन्नपूर्णा। हम क्या चाहते हैं? हमारे घर में अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहे। तो केवल एक शिव जी की पूजा करोगे तो आपके घर का अन्न है उसके भंडार भर जाएंगे, क्योंकि आपके घर में अन्नपूर्णा आ जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे एक शिव जी की पूजा करने से शिव जी का बेटा बाप जाए जा बेटो सागे जाए सी गणेश जी आ जाएंगे। हम क्या चाहते हैं? हमारे घर में गणेश जी का वास हो। अरे गणेश जी आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे, अपनी पत्नियों को लेकर के आएंगे। पत्नियों का क्या नाम है? रिद्धि और सिद्धि। हम क्या चाहते हैं? हमारे घर में रिद्धि आए सिद्धि आए। भाई बात माँ बापू जी दोनों वासी बेटा तो आए सी। गणेश जी के पुत्रों का क्या नाम है? शुभ और लाभ। केवल एक शिव जी की पूजा कर लो, कुबेर का खजाना भर जाएगा, अन्न का भंडार भर जाएगा, घर में सुख शांति हो जाएगी, गणेश जी आ जाएंगे, रिद्धि आएगी, सिद्धि आएगी, शुभ आएंगे और लाभ आएंगे। अरे केवल एक शिव की पूजा कर लो तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई अमंगल नहीं होगा, यानी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे, चांडाल का काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोल भूत बाबा भोलेनाथ बाबा की। आज महाशिवरात्रि के दिन ये संकल्प लें कि प्रतिदिन शिव की पूजा करेंगे, और ये गोरखनाथ बाबा भी शिव जी का ही रूप है। बोलो दशनाथ जी महाराज की, गोरखनाथ जी महाराज की। गणेश की पूजा सर्वश्रेष्ठ क्यों है? देखो शिव की पूजा करेंगे तो गणेश जी आ जाएंगे, और गणेश जी की पूजा में इतना चमत्कार है। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश जी की है महाराज, गणेश जी जैसे आपकी आंख है वैसी मेरी आंख कर दो। क्योंकि जो हाथी की आंख होती है ना, उसमें एक चमत्कार होता है। क्या? छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। तो कोई भी जब आयोजन करेंगे तो कोई छोटा व्यक्ति भी यदि आएगा तो उसे हम बड़ा मान करके उसका सम्मान करेंगे, तो वो क्या होगा? प्रसन्न हो जाएगा, जिससे कोई भी प्रकार का विघ्न हमारी उसे अनुष्ठान में, उस मंगल कार्य में, उस उत्सव में होगा नहीं। गणेश जी की पूजा इसलिए भी सर्वप्रथम की जाती है कि गणेश जी के कान कितने बड़े हैं? कान का नाम है शूर्पकर्ण, छाजले के समान। अरे छाइलो कहीं करे माता जी, ओ बढ़िया जी, छाइलो कहीं काम करे, कचरो कचरो सगड़ो हो थायला में पलेर 12 बजा देवा, और बढ़िया बढ़िया रेत अपने घर में पाची बिछा लिया, बस
हे गणेश जी महाराज, जो भी कोई कथा में आता है चुगली करे बा चुगलियां भी कनी रेण दिया मारकन मती आण दिया, मारे हृदय के माइन तो भगवान का भजन भगवान की भक्ति भाव ही जाना दीजिए। हे गणेश जी महाराज, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की काट करता हो या चुगली करता हो, द्वेष भाव रखता हो, उससे आप दूर कर देना। हे गणेश जी महाराज, आपके कान है वैसे मेरे कान है, कर देना। गणेश जी की नाक भी चमत्कारी है भाई। गणेश जी की नाक इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी। हे गणेश जी, जैसी आपकी नाक है वैसी मेरी नाक बना देना। यानी कोई भी कार्य करूं, कोई भी उत्सव करूं, घर में विवाह हो, शादी हो, प्रवेश हो, भागवत हो या कोई भी अनुष्ठान हो, उसमें मेरी नाक कभी कटे नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे एक गणेश जी की पूजा करने से एक और फायदा है, वो क्या है? गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है ना? पेट बड़ा, इसका मतलब कुछ भी कह दो लेकिन गणेश जी को फर्क पड़ने वाला। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चाहे काकी जी कहता है रोड़ा कर लियो, चाहे काको जी कर लियो, कोई बात को कह दिया तो कह दिया। यहाँ जो को व्यक्ति रखे भी कोई काम सुधरे, सुधरे कौन सुधरे? तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपका पेट हो वैसा मेरा पेट बना दो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए गणेश जी को याद किया जाता है कि हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आपका वाहन है वैसी ही मेरी बुद्धि कर दो। वाहन कौन है? मूषक, चूहा। चूहा एक क्षण भी खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ करता रहता है, उद्योग करता रहता है। ठीक वैसे ही हम भी अपनी जीवन में कुछ न कुछ करते रहे, खाली नहीं बैठे। क्योंकि जो खाली बैठता है, रिक्त स्थान होता है, खाली बैठे जना अपन बूढ़िया कहीं कहता खाली दिमाग माया शैतान को घर है कि नहीं करता रहो। तो इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं। आइए एक मिनट गणेश जी महाराज को एक पंक्ति के द्वारा याद करते हैं। जय गणेश जय गणेश, भाव से ताली बजाते हुए जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता काली पार्वती पिता महादेवा, माता काली पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। हस्त सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अंधल को आँख दे घोड़ियल को लाया, अंधल को आँख दे घोड़ियल को लाया। बाजल को पुत्र दे निर्धन
गणेश जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी परीक्षित राजा को बता रहे हैं, राजन एक बार, अब हम आपको कथा बताते हैं दत्तात्रेय मुनि के विषय में। यदु नाम का राजा एक बार दत्तात्रेय मुनि से मिलता है। बोलिए दत्त भगवान की जय हो। अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, अनसुईया जी के बेटे, नाम है दत्त। दत्त कौन है? भगवान साक्षात नारायण के ही अवतार हैं दत्तात्रेय। अद्भुत योगी हैं दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी आनंद में विचरण करते हैं, संतों की पंक्ति में बैठ जाते हैं, कोई उनको उठा दे तो उठ जाते हैं। है कहाँ बैठा है, खड़ा हो जाए यहाँ पे, कि संतों की पंक्ति है, तो खड़े हो जाते हैं। और कोई पहचान लेता है, कोई दया कर देता है, अरे बेचारा बैठा है, आने दो इसको भी प्रसाद, तो पा लेते हैं। और जब कोई ये कह करके यानी जान जाता है, अरे ये तो महामुनि दत्तात्रेय हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, भोजन कराते हैं, तो भी उनको कोई फर्क नहीं। कोई मान से खिलाए, अपमान से खिलाए, सम्मान करे या अनादर करे, आदर करे, कुछ भी करे, कैसे भी करे, दुनिया वाले से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। कौन? भगवान दत्तात्रेय। यदु राजा ने पूछा, महाराज आपके अंदर ये गुण कहां से आए? तो अब कथा वसुदेव जी तो नारद जी से सुन रहे हैं, निमि राजा को नव योगेश्वर बता रहे हैं, और यदु राजा को दत्तात्रेय मुनि बता रहे हैं, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं, और सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बता रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, ये राजा, मैंने अपने जीवन में अनेक गुरु बनाए, 24 गुरु प्रमुख बनाए। वैसे तो जहां जहां पर मेरे को जो जो शिक्षा मिलती है वही मेरा गुरु है, लेकिन प्रमुख करके मैंने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायुर आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत है, मधुहा हरिणो मीन पिंगला क्रूरोर्भुगः, कुमारी सकृतः सर्प उर्णनाभि शुपेशकृत। अरे राजा, मैंने सबसे पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। देखो पृथ्वी से क्या सीखा महाराज? राजा पूछा, यदु पूछता है, तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी। ध्यान से सुनना कथा को, क्योंकि ये अब जो 15 मिनट की कथा है वो बहुत ही जीवन का कल्याण करने वाली है। कैसे जीना चाहिए वो सारी बातें बताई जा रही है। पहला गुरु पृथ्वी, पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। इस पृथ्वी के ऊपर राक्षस भी आते हैं, राजा महाराजा भी आए, बलवान भी आए, सबने कहा ये पृथ्वी मेरी है, ये पृथ्वी मेरी है। क्या पृथ्वी को कोई अपने बना सका? पृथ्वी कहती है, कितने ही आकर के मेरे ऊपर शासन करके चले गए, लेकिन मैं किसी की नहीं हो सकी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी से ये सीखना चाहिए, पृथ्वी के ऊपर राक्षस भी आते हैं, देवता भी रहते हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी आते हैं, कितना अन्याय होता है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन फिर भी पृथ्वी सबको सहन करती है, उनका बोझा उठाती है। इसलिए पृथ्वी की तरह सहनशीलता सीखो। दूसरा गुरु मैंने बनाया वायु को, वायु की तरह निसंग हो जाओ। निसंग कैसे? अरे हवा चली, अब हवा तो हवा है, हवा विशुद्ध है,
लेकिन वो दूषित कब हो जाती है? जब एक गंदे स्थान से निकलती है। गंदे स्थान से जब निकलती है तो गंध देती है, दुर्गंध देती है ना। और वही हवा जब बगीचे से निकलेगी तो क्या देगी? सुगंध देगी। लेकिन हवा ना तो अपने पास में सुगंध रखती है ना दुर्गंध रखती है। जब दुर्गंध के पास से निकलती है तो दुर्गंध देने लगती है, सुगंध के पास से निकलती है सुगंध देने लग जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तीसरा गुरु मैंने बनाया है आकाश को। आकाश से मैंने सीखा है निर्लेपता। निर्लेपता का अर्थ क्या है? आकाश की तरह निर्लेप हो जाओ, उलझन में जाओ ही मत। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। जल की तरह शांत रहो। आहा, जल की तरह शांत रहो, क्योंकि जल एक ऐसा है जो शांत रहता है। जल पीने से शांति मिल जाती है। जल में वो चमत्कार है कि महाराज कितना ही व्यक्ति क्रोध कर रहा हो, उसे जल पिला दो, तुरंत उसका क्रोध शांत हो जाएगा। प्रेम से बोले राधे राधे। जल में वो शक्ति है, वो ताकत है। पांचवा मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से क्या सीखा? अरे अग्नि के ऊपर हम भोजन बनाते हैं, लेकिन क्या अग्नि अपने पास में रखती है? क्या नहीं रखती ना। ठीक वैसे ही इस संसार में सब कुछ करो, लेकिन अपने पास में कुछ मत रखो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चंद्रमा को मैंने गुरु बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा? बोले चंद्रमा से ये सीखा महाराज, चंद्रमा 15 दिन उसकी कला घटती है और 15 दिन बढ़ती है। मैंने ये समझ लिया जिंदगी में ऐसे ही सुख आते हैं और ऐसे ही सुख आते हैं। इसलिए सुख में कभी भूलना नहीं चाहिए और दुख में कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख दोनों आएंगे। महाराज सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। देखो सूर्य एक है, लेकिन आप 20 घड़े या 50 घड़े रख दो, सब में सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य क्या 50 है क्या? 20 है क्या? सूर्य तो एक ही है ना। ठीक वैसे मैंने सूर्य से सीखा है, भगवान तो एक है, लेकिन वही भगवान अनेक 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 प्रतिबिंबों में विभाजित हो रखा है, इसलिए वो भगवान के ही सारे रूप है। वास्तविकता में तो भगवान एक ही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से क्या सीखा महाराज? बोले कबूतर से मोह सीखा। कबूतर को मोह हो गया और शिकारी के जाल में फंस गया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। प्रेम से बोले राधे राधे। अब महाराज मैंने गुरु बनाया नौवां अजगर को। अजगर को क्यों बनाया महाराज? अजगर से मैंने ये सीखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे, सबके दाता राम। अरे अजगर से ये मैंने सीखा है, ज़्यादा इधर उधर डोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका पेट भरने वाला परमात्मा है। अब महाराज 10वां गुरु मैंने बनाया समुद्र को। समुद्र से क्या सीखा? समुद्र से ये सीखा कि गंभीरता होनी चाहिए जीवन में। समुद्र से क्या सीखा? समुद्र की तरह गंभीर बनो। और दूसरी एक बात और है, समुद्र के अंदर आप कुछ भी डाल दो, वो क्या करेगा? पुनः लौटा देगा आपको। ठीक वैसे ही किसी की वस्तु अपने पास में मत रखो। प्रेम से बोले राधे राधे।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक मैंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी की तरह संग्रह मत करो। संग्रह यदि करोगे तो अंत में आपको मरना भी पड़ेगा, या संग्रह किया हुआ जो आपका धन है वो कोई चुरा करके चोर ले जाएगा। जैसे मधुमक्खी क्या करती है, शहद को इकट्ठा करती है, छाता बनाती है। एक दिन कोई छाते को पकड़ने वाला आता है, उस छाते के अंदर से शहद को इकट्ठा करके वहाँ से ले जाता है। इसलिए संग्रह मत करो। ज्यादा संग्रह करोगे तो महाराज नींद को नहीं आवली, रात में नींद की बीमारी उजाली, नींद की गोली लेनी पड़ेगी। खाली तिजोरी में तिजोरी मत रखो। अरे धन की 3 गतियां हुए। पहली धन की गति है कहीं धर्म करो, धन से दान करो, दान। लक्ष्मी की पहली गति क्या है, दान करना। दूसरी गति है भोग करना। जो व्यक्ति दान नहीं कर सकता, भोग नहीं कर सकता, तो महाराज अंत में एक दिन सोना पेटी में रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में रह जाएगा। मैं कहता हूँ सोना है मेरा, मैं कहता हूँ सोना है मेरा, वो कहता है सोना हूँ मेरा, वो कहता है सोना है मेरा। एक दिन सोना पेटी में रह जाएगा, एक दिन सोना पेटी में रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में रह जाएगा। राधे राधे लिखते रहो, लाइव को शेयर करते रहो। फिर अभिमान है बेटा पर है। मैं कहता हूँ बेटा है मेरा, मैं कहता हूँ बेटा है मेरा, वो कहता है बेटा हूँ तेरा, वो कहता है बेटा हूँ तेरा। एक दिन बेटा, एक दिन बेटा पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा पर करतो ये अभिमान कर लो, लास्ट में वही बेटो पड़ोसी बन जाए, लाओ मारी पालती दे दियो कि हमारे माकाओ घर बोला दियो। अब अभिमान की पर हुए बेटी पर है। मैं कहता हूँ बेटी है मेरी, मैं कहता हूँ बेटी है मेरी, वो कहती है बेटी हूँ मेरी, वो कहती है बेटी हूँ तेरी। एक दिन बेटी को, एक दिन दिन बेटी को दवाई ले जाएगा, बेटी को दवाई ले जाएगा, माटी
बेटी ने भी कौन ले जावे, वो जवाई ले जावे। आदमी अकेलो रह जावे, लास्ट के मायने कहीं आवे, ओ भगतो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। ओ भगतो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। बुलावो आयो राम को, ओ बुलावो आयो राम को। भगतो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। भगतो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। अब कहीं हुए वो जुई विमान आवे नी जना से अडिके, अरे 1 मिनट की मन मोहलत मिल जावे। करोड़पति आदमी हो, अरबपति खरबपति, समराज आयो लेने, क्यों यमराज जी की आया, क्यों तन लेन आयो, क्यों लियो करोड़ रुपया ले लियो, मन 1 दिन की मोहलत दे दियो, क्यों ना पाया जानो पड़सी रुपया काम कौन चले। अरे क्यों लियो 100 करोड़ दे लियो, अरे मन 1 घंटा दे दियो, क्यों ना पाया, क्यों लियो मारी जतनी संपत्ति है सगली ले लियो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात, वचन करूं बेटा से बात। क्या वास्ते बेटा ने आ बात कहने तो मैं भूल ही गयो कहीं। हाँ भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, बात राखोला परिवार, बुलावो आयो राम को। भगतो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। बुलावो आयो राम को, ओ बुलावो आयो राम को। दूसरी बेटाओं तो बात ही कौन करी, घर माली बीन ने नहीं कौन समझायो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कहूँ बहू से प्यार। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं से प्यार, वचन करूं से प्यार। बहू ने कहीं कहनो, हे बहू रानी मैं तो मारी निभा दी, लेकिन तू की परिवार ने बांधे उड़ो राखी, इया मत कह दई। क्यों अब काले ओ धन तो मैं लेस्यूं, आ साड़ी मैं लेस्यूं, क्यों माकाड़ो आदमी बेसी बाजे। भाई 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 के प्रेम में तुम भी अपना बुलावो स्वीकार, बुलावो आयो राम को। भगतो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। बुलावो आयो राम को। ओ बुलावो आयो राम को। आप आई करा जल्दबाजी के मायने जकी चीज मेन जरूरी है नी भी को ध्यान ही गुण करा। स्वामी रामदेव जी तीर्थ यात्रा कर घूमने जावा, रास्ता के मायने एक घर के मायने आग लागी। जना सेठ जी बे बारे भाग रहा गया, गांव का लोग भाग सेठ जी को जो सामान मान जो कीमती हो वो मायने लेवर आवे, सगड़ो सामान बारे लिया आया। नौकर चाकर यार पूछो शेटा और भी कोई कीमती चीज है के, अरे क्यों भागा बा कागज वाली बैग रेगी बा ले रहो। अब आग भयंकर लागी, जड़ा बा बैग जी हथिया ले रहा। नौकर क्यों सेठ जी अब माउमाइन कौन जाई जे लो, अरे क्यों मारी एक वो छोटी सी एक पेयोटी है भी कमाइन को मारा सगड़ा रुपया भी है बाबा और जा दो बस कौन जानो। नौकर जी हथिया करे बा बैग ले रहा। अब बा आग अति बढ़ गई, अब सेठ जी जोर रोवे। सगड़ा पूछे काई वो सेठा बोलो तो श्री क्या हो। सेठ जी बोली जे कोनी,
अरे काई बात हुई सेठा? अरे क्यों ई धन दौलत के चक्कर के मायने मारो छोटोड़ो बेटो सुत्यो बिन भूल गयो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अपनी स्थिति है, बात समझ गया के? सेठा की बात को नहीं है, ये अपनी बात है। अरे ई रुपया पीछा के, ई नाम के चक्कर के मायने है, ई लोभ के मायने, ई लालच के मायने अपना भगवान को भजन भूल गया। आग अति लगा ली, लाए लगा ली शरीर के मायने। क्या वो भगवान को नाम आपाऊं अब आवे ही कोनी। वो भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। बुलावो आयो राम को। बुलावो आयो राम को। इसलिए मधुमक्खी की तरह दत्तात्रेय मुनि कहते हैं कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। हाथी को गुरु बनाया। हाथी क्या करता है? हाथी में बहुत बल होता है, लेकिन हाथी भी हार जाता है। कब? जब हाथी उलझ जाता है स्पर्श सुख के पीछे। अंकुश की मार मार करके महाराज उसके प्राण चले जाते हैं। इसलिए स्पर्श सुख के पीछे अंधे मत हो, वरना मरना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। हाँ साहब, 500 रुपया लक्ष्मण राम जी सन ऑफ किस्तूरा राम जी रेवाड़, 100 रुपया जेठा राम जी सन ऑफ उमा राम जी मेरड़ा, 500 रुपया श्रवण राम जी सन ऑफ पेमा राम जी बेरड़ा, और 500 रुपया विष्णुदास जी स्वामी, और 500 रुपया दाना राम जी सन ऑफ केशवराम जी पूनिया, और 1100 रुपया सोहन जी जानी बाडिला, और 500 रुपया समदर सिंह जी सन ऑफ सोहन सिंह जी पवार, और 500 रुपया बहुरा राम जी सन ऑफ प्रभु राम जी रेवाड़, और 1100 रुपया अड़माना राम जी सन ऑफ नथा राम जी बाकर, और 1100 रुपया ओम प्रकाश जी विद्याधर जी जोशी, और 500 रुपया रेवत नाथ जी सन ऑफ भूरनाथ जी गिंटियाल, और 11,000 रुपया रामूनाथ जी सन ऑफ प्रेमनाथ जी टांडी, और 11,000 रुपया भागीरथ नाथ जी सन ऑफ भंवरनाथ जी टांडी, और 200 रुपया नरपत सिंह जी, और 500 रुपया लालचंद जी जोशी सन ऑफ कुशला राम जी जोशी, और 1100 रुपया बजरंग लाल जी सन ऑफ तेजाराम जी जोशी, और 500 रुपया चैनदास जी सन ऑफ रामूदास जी स्वामी, और 2100 रुपया भरत सिंह जी कीरतार सिंह जी विजेंद्र सिंह जी भाटी, और 2500 रुपया गुप्तदान, और 121 रुपया गुप्तदान, और 500 रुपया सुभाष जी सन ऑफ रामूदास जी स्वामी, और 5100 रुपया भंवरा राम जी नागर राम जी ओम प्रकाश जी गोतारा, और 1100 रुपया रेवंत राम जी ओम प्रकाश जी सन ऑफ लिखमा राम जी रेवाड़, और 500 रुपया नथा राम जी सन ऑफ कुन्ना राम जी नाई, और 4100 रुपया बने सिंह जी मदन सिंह जी विजय सिंह जी सुमेर सिंह जी भूर सिंह जी, और 1100 रुपया नोरा देवी वाइफ ऑफ अनंतनाथ जी बरजांग सर, और 1100 रुपया खीवनाथ जी बेरा सर, और 1100 रुपया करणनाथ जी बरजांग सर, और 1100 रुपया भीमा राम जी अड़माना राम जी सन ऑफ लिखमा राम जी गोदारा, और 1100 रुपया पन्नानाथ जी बरबाल सर, और 2100 रुपया नागरमल जी लक्ष्मण जी रेवाड़, और 11,000 रुपया मेघनाथ जी सावरनाथ जी टांडी, और 11,000 रुपया मोहन नाथ जी गोरखनाथ जी टांडी,
और 551 रुपया रामलाल जी रूपदास जी स्वामी और 11,000 रुपया 11,000 रुपया नागरमल जी बेराराम जी ओम प्रकाश जी ताराचंद जी सुनार और 11,000 रुपया 11,000 रुपया उलासा राम जी सरवण राम जी रामू राम जी बद्रा राम जी रेवाड़ और 1100 रुपया बजरंग लाल जी किशन दास जी स्वामी और 1100 रुपया अनानाथ जी सन ऑफ आदुनाथ जी बरजांग सर और 1100 रुपया प्रभुनाथ जी सन ऑफ केशनाथ जी बरजांग सर और 1100 रुपया सुखराम नाथ जी सन ऑफ श्यामनाथ जी सिद्ध और 2100 रुपया जेत दास जी हीरदास जी गोविंद दास जी नंदूदास जी स्वामी धनावंशी और 1100 रुपया प्रभुराम जी भागीरथ जी जगदीश जी शंकरलाल जी रेवाड़ और 1100 रुपया जीवन राम जी सावरमल जी सुखार और 1100 रुपया पोखरनाथ जी गिंटियाड़ और 551 रुपया हरिराम जी नाई सन ऑफ मानाराम जी नाई और 500 रुपया भगवाना राम जी नाई और 100 रुपया गुप्त दान और 1100 रुपया मंदिर श्री ठाकुर जी ट्रस्ट धनेरू। राधे। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं एक हिरण को गुरु बनाया वो सुगंध के पीछे जीवन गंवा देता है, मछली को गुरु बनाया स्वाद के पीछे जीवन गंवा देता है, पिंगला वैश्य को भी गुरु बनाया। महाराज वैश्य कैसे गुरु हो गई? बोले वैश्य सज धज के तैयार होकर के बाहर खड़ी रहती है, कोई ग्राहक नहीं आता है, शाम को जब पुनः घर में बढ़ जाती है। उस वैश्य ने विचार किया, उस वैश्या को देख करके मैंने विचार किया कि ऐसे यदि वैश्या की तरह प्रातःकाल उठ करके यदि मैं वो वैश्या भगवान का चिंतन करती तो उसे भगवान मिल जाते। प्रेम से बोली राधे राधे। क्रूर पक्षी को गुरु बनाया, आसक्ति में उसने अपना जीवन गंवा दिया और बालक से सीखा है मान अपमान पे ध्यान नहीं देना। कुंवारी कन्या से सीखा कि एकत्रित होने से क्लेश होता है और बाण बनाने वाले से सीखा कि अपना लक्ष्य एक होना चाहिए। सर्प से सीखा कि कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए और मकड़ी से सीखा है ये प्रभु की माया है क्योंकि जगत मकड़ी का जाला है। इनसे बोलिए राधे राधे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भृंगी से सीखा कि एक भृंगी भंवरे का ध्यान करते करते एक दिन स्वयं भंवरा बन जाता है और अंतिम गुरु है स्वयं। यानी शरीर को भी मैंने अपना गुरु माना है। इस प्रकार से ये 24 गुरुओं की कथा बताई और उद्धव जी महाराज को अब भगवान कहते हैं उद्धव मुझे सबसे बड़ा यदि कोई संग अच्छा लगता है वो तो कौन सा है? सत्संग का। सत्संग से बड़ा और कुछ नहीं है जगत में। क्या है सबसे बड़ा? सत्संग। क्योंकि सत्संग ही ऐसा है जो जीवन को सुधार सकता है। संतन के संग लाग रे हाँ लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हाँ लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। Oh
एक हंस का बच्चा, छोटा सा बच्चा था, बिछुड़ गया, उड़ने का अभ्यास करने लगा। अभ्यास करते ही महाराज कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिरते ही पूरे शरीर के ऊपर कीचड़ लग गई, उसका रंग बदल गया। हंस कैसा होता है? सफेद होता है, लेकिन कीचड़ लगने से कैसा हो गया? काला हो गया। कौओं का झुंड जा रहा था, उस हंस के बच्चे ने विचार किया मैं काला वैसे ये भी काले, इसका मतलब ये मेरे परिवार वाले हैं, तो उनके साथ में उड़ने लगा। उसी समय एक मानसरोवर का हंस आता है। कहाँ जा रहा है? मैं उनके साथ में जा रहा हूँ, हंस का बच्चा कहने लगा। मानसरोवर का हंस कहता है तू मेरा बच्चा है। बोले महाराज आप सफेद है, मैं काला हूँ। संत समझ गया ये अपने आप को ही भूल गया है। उस हंस के बच्चे को पकड़ करके मानसरोवर के हंस ने निर्मल जल में डुबकी लगाई। लगाते ही क्या हुआ? शरीर की जो गंदगी थी वो गंदगी सब धुल गई और विशुद्ध एकदम उसका वास्तविक स्वरूप उसके सामने प्रकट हो गया। यही काम सत्संग करता है। दादो जी भागवत में आने को, सत्संग में आने को वही फल है कि जीवन की जती गंदगी लागेड़ी नहीं बा धीरे धीरे सुधरे, एक सके कौन सुधरे। ई वास्ते जटे भी कथा हुए, भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे सत्संग हो, बट अवश्य जानो चीजे, क्योंकि कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए मिट जाए उड़ के दाग रे, दाग रे अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे, दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी सा में बहुत दिन सोए, मोहनी सा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा सब सो बनियारा। काकी जी बढ़िया जी या हमारे माइक के द्वारा जगह ने भी आवाज सुनी थी, अभी ध्यान सुन लीजिए। अब वो ठीक 15 मिनट के बाद का मैंने संक्षिप्त भागवत उसी 25 मिनट की भागवत के माने सारों को सारो सार 7 दिन को बतायो जासी। कोई भी व्यक्ति 7 दिन में बिना कारणवश या कारणवश कथा में को नहीं आ सके हो, वो यदि आकर के संक्षिप्त भागवत सुन ले तो निश्चित रूप से फिर 7 दिन की कथा को फल प्राप्त हो जावे। क्यों क्या नींद तो आनी, क्यों क्या राबड़ी खास्यो, दही खास्यो, चोखा चूर चूर ले नींद तो आई सी। मोहनिसा सब सो बनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे, हाँ जाग रे अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, हाँ जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़वाई रे बड़वाई रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़भाग रे, बड़भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतों की महिमा भगवान ने बताई। भगवान कहते हैं कितने भक्त मुझे प्यारे हैं, उतनी तो मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी भी प्यारी नहीं है। मारा भगत जगत में थोड़ा सा, जारी महिमा बरनी न जाए, सुन रे उद्धव हमारी महिमा वरनी न जाए, सुन रे उद्धव। अरे उद्धव
जितने भक्त मुझे प्यारे लगते हैं उतनी मुझे अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी, ना शेष ना भगवान शिव प्यारे लगते हैं जितने प्यारे मुझे अपने भक्त लगते हैं। इतनी महिमा भगवान ने भक्तों की गाई। हंस गीत गाया, विभूति योग, सिद्धि योग, चारों वर्णों की कथा बताई, वानप्रस्थ संन्यास आदि ग्रह के उनके भाव लक्षण बताए। और भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। क्या कहा कि गुण दोष दशिर दोष गुणस्तु भय वर्जित है। अरे इस जगत से यदि बचना चाहते हो तो किसी का गुण मत देखो और किसी का दोष मत देखो। गुण देखोगे तो आसक्ति कर बैठोगे और दोष करोगे तो द्वेष यानी लड़ाई झगड़ा कर बैठोगे, बैर बांध लोगे। इसलिए गुण दोष है, दशिर दोष है, गुणस्तु भय वर्जित है। भगवान कहते हैं गुण स्वरूप का दोष बताते हैं उद्धव जी को कि उद्धव यदि गुण देखना ही है तो मेरा प्रसाद समझ करके देखे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तत्व और प्रकृति का गुण बताया, सांख्य योग बताया, एल गीत गाया है और क्रिया योग परमार्थ। अब क्या हुआ? भगवान ने कहा उद्धव अब मुझे जाना होगा, तुम चले जाओ। उद्धव जी रोने लगे, महाराज कहाँ जाऊं? भगवान कहते हैं तू मेरे साथ में नहीं जा सकता। उद्धव जी कहते हैं प्रभु मैं आपके साथ में जाऊंगा। भगवान कहते हैं उद्धव ना तो कोई साथ में आया है और ना कोई साथ में जाएगा। तो उद्धव जी को भगवान अपनी चरण पादुका देते हैं। उद्धव जी महाराज भगवान की चरण पादुका को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। क्या तो रामावतार में भगवान राम ने चरण पादुका किसे दी? भरत को दी है। या कृष्णावतार में द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को चरण पादुका दी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित उद्धव जी महाराज रवाना हो गए। अब यादव आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं और महाराज वो श्रापित जो भूषण था उसके द्वारा उत्पन्न जो एल नामक घास था उससे गड़बड़ करके सारे 56 करोड़ यादव